वेलकम बैक। पंजाब में कम से कम 5 मकामात पे अहमदी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस बुनियाद पे FIRs दर्ज हुई हैं कि उन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पे क़ुरबानी करके शायर इस्लामी की तौहीन की है। ये FIRs पाकिस्तान पीनल कोड 298C के तहत दर्ज हुई हैं। इस दफ़ा के तहत अगर कोई अहमदी ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर करके अपने अक़ीदे की तबलीग़ करे तो उसे सज़ा दी जा सकती है। 2 FIR टोबा टेक सिंह में और एक ननकाना साहब, फैसलाबाद और लाहौर में दर्ज की गई हैं। हो सकता है कि दीगर इलाक़ों में भी पर्चे कटे हों, लेकिन फ़िलहाल हमें इसका इल्म नहीं है। इस साल ईद उल अज़हा से लगभग 2 हफ़्ते पहले ही अहमदियों की चारदीवारी के अंदर क़ुरबानी रोकने के लिए भी मुहिम शुरू हो गई थी। इस सिलसिले में TLP और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पेश रहे। ईद उल अज़हा से कबल अहमदियों को क़ुरबानी से रोकने के लिए झंग, जड़ावाला और कोटली आज़ाद कश्मीर में शिकायतें दर्ज करवाई गईं। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को एक ख़त लिखा गया। महकमा दाखिला ने तमाम थानों को मुत्तला किया कि पेशगी इक़दाम किए जाएँ। DPO हाफिज़ाबाद ने इस ख़त की रोशनी में मातहत अफसरों को हिदायत की कि वो अपने अपने इलाक़ों में अहमदी कम्युनिटी से रब्ता करके उनसे तहरीरी हल्फनामा लें कि वो ईद के मौके पे क़ुरबानी से परहेज़ करेंगे। सोशल मीडिया पे इस तरह की तस्वीर भी गर्दिश करती रही हैं जिसमें अहमदियों के घरों से जानवर बरामद करके उन्हें मजहबी सियासी कारकुनों की मौजूदगी में पुलिस गाड़ियों में डाला जा रहा है और उन्हें साथ ही साथ पुलिस की सतह पे ख़बरदार भी किया जा रहा है। दूसरी जो बिहार की जो खबर है जी दूसरी जो बिहारी में जो है ना, उसमें मोहम्मद ज़ाहिरुद्दीन थे, 55 साल की उम्र थी, ट्रक ड्राइवर। तो वो कत्ल हुए हैं और वो सिर्फ कत्ल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी टांग टूटी हुई थी और वो भाग नहीं सके थे। मतलब वो पुराना एक फ्रैक्चर था, तो जख्मी थे, तो वहाँ पे मारा गया और वहाँ पर पुलिस भी पहुंची थी जहाँ तक मुझे इल्म है, लेकिन हजूम को देख के उन्होंने भी साइड पकड़ ली। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ये अहमदी कम्युनिटी के बारे में, ये वो खबरें हैं जो खबर ही नहीं है, ये खबर ही नहीं है हमारे लिए। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो आपको इसका ना होने के बराबर मेरे ख्याल के जिक्र हुआ ही नहीं है कहीं, और इक्के दुक्के अखबार में शायद ये चीज़ छप जाती है। और अब इसमें नई चीज़ हम क्या निकालें? पुलिस का किरदार वो भी नया नहीं है। पिछले साल की ही बात है, या मेरे ख्याल 1-2 साल कबल की बात शायद हो गए हैं कि पुलिस ने ही अहमदियों की कब्रों को मश्क किया था। फिर आपको याद है कि इबादत गाहों में इसका पता एक नुकसान होता है जो शायद हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ये 298 295C के चक्कर में नहीं पड़ती। वो तो ये देखती है कि किसी कम्युनिटी के साथ जो है वो क्या सलूक हो रहा है। तो फिर जब हम चीखते चिल्लाते हैं कि जी फ़लाँ जगह मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा तो आप क्या कर रहे हो। हाँ, तो एक मिसाली माशरे की जो हम कोशिश करते हैं, फिर उस पर वो सवालात उठाते हैं, बस इतना होता है वो। अच्छा, अब देखें जैसे वो UK को परवाह नहीं है, कि ये गैर मुस्लिम हैं और ये जो है इंपीरियल कॉलेज समाज के लिए ख़तरा है। हाँ, इंपीरियल कॉलेज लंदन, अब अच्छा कभी कभी बड़ी इत्तेफाक से चीज़ें साथ मिल जाती है ना, जैसे भारत में ये हुआ, हमारे यहाँ ये हुआ, लंदन में क्या हुआ। इंपीरियल कॉलेज लंदन बहुत एक टॉप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। वहाँ उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी लाइब्रेरी का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर रखेंगे, सेंट्रल कॉलेज, क्योंकि उनकी फिजिक्स के लिए जो खिदमात है। अब जाहिर है कि उन्होंने शायद ये नहीं पूछा होगा कि उनकी फ्रिज के अंदर कौन सा गोश्त होता था, अगर गोश्त होता नहीं, वो ये नहीं किसी से पूछा कि वो अहमदी थे या नहीं थे। अच्छा, तुम जो ये मिसालें दे रहे थे ना भारत की, अब मैं ये सोच रहा था कि यार ये बहुत ही एक्सट्रीम मिसालें हैं। मसलन यहाँ जो एक कम्युनिटी के साथ होता है वो तो ये है कि उन्हें आप आराम से मना कर देते हैं पुलिस की मदद से कि ये ना करें, हमारे मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। इंडिया में ये काम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जितनी भी हमने मिसालें दी, और 2015 से अब तक जो है कोई 90 से ऊपर मुसलमानों की लिंचिंग हो चुकी है। अच्छा, फिर कोई ये सवाल पूछता है कि यार इंडिया में तो बहुत जुल्म हो रहा है, तो तुम यहाँ से कैसे कंपेयर कर सकते हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। होता ये है कि सोसाइटी जो है रफ्ता रफ्ता वो
तैयार होती जाती है, इंटॉलरेंस का लेवल जो है कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई है, वो बर्दाश्त हो जाता है, फिर उससे एक नेक्स्ट लेवल, फिर न्यू नॉर्मल। हाँ, तो ये इंडिया में अचानक से ये लिंचिंग का कल्चर नहीं आया, इसके लिए पूरा जो है 70-80 साल काम हुआ है, तब कहीं जाके। तो हम जो ये कहते हैं कि यार आज पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम अक़लियतों के साथ हो रहा है, ये तो इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जहन ऐसे ही बनते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। एक न्यू नॉर्मल के ऊपर एक नया नॉर्मल जो है, उस पे रद्दा, ईंट पे ईंट होके फिर एक दीवार बन जाती है, फिर अचानक से एक ऐसी खबर आती है कि जी लिंचिंग हो गई, तो हम समझते हैं कि ओहो हो ये कैसे हो गया, ये अचानक हो गया। हम फिर इस स्टेट ऑफ माइंड नहीं, देखो पहले तो टॉप हेडलाइन होती है, हाँ, फिर वो नीचे आती है, फिर वो कहीं अंदर के कॉलम में होती है, और फिर वो अच्छा, और फिर इसके लिए अहमदी या हज़ारा या क्रिश्चियन या हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। अब वो श्रीलंका का आदमी था, हाँ, वो सियालकोट में जो वाक़ है, ना 3 में ना 13 में वो भी, तो फिर ये है कि ये फिर हर एक को मशाल खान का ये चीज़, हाँ मशाल खान को हमें हज़ारों मिसालें मिलती हैं। एक वक्फा ले।